सीयूटी पीजी का बीएचयू का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो गया। जैसे ही अलॉटमेंट हुआ बहुत सारे डाउट आ गए कि भैया क्या करना है, हमें अगर कोई सीट नहीं अलॉट हुई तो हम क्या करें, अगर हमें सीट अलॉट हो चुकी है उसके बाद की क्या प्रोसेस है। कई स्टूडेंट को लाइक पेड सीट वगैरह अलॉट हुई हैं तो वो कह रहे हैं हम अभी पेमेंट कर देते हैं तो बाद में रिफंड वगैरह अगर करेंगे तो कब पैसा आएगा। और कई सारे स्टूडेंट का जो मेजर डाउट आया है कि भैया हमने पेमेंट कर दिया और जब हम उसको अपग्रेड या फ्रीज कर रहे हैं तो वो दूसरा सब्जेक्ट दिखा रहा है, लाइक हमारा एमएससी केमिस्ट्री था तो एमबीए शो कर रहा है या कुछ ऐसा है। तो देखो मैं बीएचयू से हूँ और मुझे भी एमएससी केमिस्ट्री सीट अलॉट हुई है, मेरे साथ ये इशू नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त जिनको कंप्यूटर साइंस अलॉट हुई उनका एमबीए हो जा रहा है। तो ये ग्लिच देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका वो कोर्स है वो मिल जाएगा, लेकिन ये ग्लिच है। ये ग्लिच बहुत जल्दी हो सकता है, 2-3 घंटे में 4 घंटे में सही हो जाएगा, इसका आप इतना चिंता मत करिए। आपको जो भी सीट मिली है सबसे पहली प्रोसेस आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट होती है, मान लीजिए आपने मल्टीपल प्रेफरेंसेस फिल किए होंगे, मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट किए होंगे, पहली कंडीशन किसी भी काउंसलिंग की ये होती है कि आपको सबसे पहले पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं आप काउंसलिंग का हिस्सा हो जाते हैं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही आप मान लीजिए टोटल 4 राउंड होते हैं, अगर मैं आपको पीजी की बात करूं या यूजी की बात करूं, मान लीजिए पहले राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई पेड सीट। अब पेड सीट का पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है। अगले राउंड में अगर अपग्रेड हो गया तो आप कहेंगे बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा। तो 3 से 4 महीने में आपने जो भी अकाउंट नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया होगा वहां पर आपका बचा हुआ पैसा आएगा। दूसरी चीज, मान लीजिए हमें थर्ड प्रेफरेंस अलॉट होता है। अब थर्ड प्रेफरेंस अलॉट हुआ तो अभी हमें फर्स्ट नहीं मिला है तो हम पेमेंट करें या ना करें, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको सबसे पहले अपना पेमेंट करना है। देखो हमारा मनचाहा कोर्स नहीं मिला, लेकिन फिर भी हमें जो कोर्स मिला है उस पर हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तब हम जाके अगले फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन होती है किसी भी काउंसलिंग की। आपको दिए गए समय में, जैसे मैं आपको बताऊं अभी जो टाइम दिया गया है वो 14 तारीख को रात को 11:59 PM तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया और फिर अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो भी सीट अलॉट हो उसका पेमेंट करो, उसके बाद आप वेट कर सकते हैं। अगर कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई इसका मतलब आपकी कट ऑफ नहीं क्लियर हुई है। जैसे कि कल मैं आपको बताऊं 11 बजे रिजल्ट आया, लेकिन वो शो 2:30-3 बजे किया, लेकिन क्योंकि ये बीएचयू है, बीएचयू में काउंसलिंग थोड़ा डिले होती है, थोड़ी चीज़ें धीमे धीमे आती हैं, ये सारी चीज़ें चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। जिनको अभी तक सीट नहीं अलॉट हुई है उनके लिए यही बोलना चाहूँगा, अभी आप वेट करें, सेकेंड राउंड का वेट करें। जब तक आपकी कट ऑफ नहीं क्लियर होगी तब तक आपको सीट नहीं अलॉट होगी। जैसे ही कोई सीट मिल जाती है उसका पेमेंट करना है। अब ये सारी चीज़ें, मान लीजिए आपने पेमेंट वगैरह कर दिया, ठीक है, उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो 4 राउंड खत्म होंगे, उसके बाद आपकी डेट वगैरह आएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। आप वेट कर सकते हो अगर आपको कोई सीट नहीं अलॉट हुई है। पहले राउंड की अगर कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ हाई दिख रही है ना। बाकी मैंने शॉर्ट्स में बताया था कैसे आप कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं, अभी कोई लिस्ट नहीं आई है। उनकी एक वेबसाइट है, वहीं पर उन्होंने कट ऑफ रिलीज की है, आप चेक कर सकते हैं जाके। बाकी अगर आप चाहते हैं मैं कट ऑफ पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना, कट ऑफ पे भी वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा।